औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सेशन विद एहसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14 फर्स्ट ईयर मैथ की, और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे 3। प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और उसके जो पार्ट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए, और उस वीडियो को ऊपर राइट बटन में आपको लिंक शो होगा, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है, और क्वेश्चन मैंने पहले ही आपके सामने लिख दिया है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने यही डायग्राम और यही फार्मूलाज इसी तरह लिखे थे। तो ये मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ में जब वैल्यू हमारी लाइक कर रही हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। ओके, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो तब आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है। तो क्वेश्चन में हमें वो कहता है ऊपर फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, ठीक है, थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, अब देखें ये चीज आपको दी गई है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोगों ने इस tan थीटा में से इस tan थीटा को यूज करके थीटा की वैल्यू निकालनी है, और फिर हम लोगों ने चेक करना है कि वो कहां पर लाइक कर रही है। हम लोगों ने सबसे पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, फिर हमने चेक करना है वो कहां लाइक कर रही है। जब हमें पता चल जाएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये जो फार्मूलाज हैं इनमें से हम कोई भी लगा के उसको फाइंड कर सकते हैं। जस्ट ये करना है। क्वेश्चन में है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इनके अंदर। तो अभी मैं इसको लिखता हूं आपके सामने। सबसे पहले हम लोग इसमें लेट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें लेट हम लोगों ने करना होता है, तो हम लोग करेंगे लेट हम लोग कर लेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू x। ओके, tan थीटा को हम लोगों ने क्या कह दिया है, x। तो हम लोग tan थीटा की जगह पे x को पुट कर देंगे, यानी कि हम लोग लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। अब हम लोग इसको कंप्लीट स्क्वायर से इक्वेशन को बनाएंगे और इसके फैक्टर्स बना के इसकी जो वैल्यूज है x की वो हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग इस चीज को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3x होल स्क्वायर। मसला तो नहीं है, ये दोबारा वही चीज बन जाती है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 1 का स्क्वायर। इस 1 का स्क्वायर भी लिख दिया है। अब इसके अंदर हम लोगों ने दो वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले हम लोग ये पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3x एंड सेकंड वन इज 1 है हमारे पास, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 0। अब देखें a स्क्वायर प्लस 2 है, b प्लस b स्क्वायर वाला यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो वो हम लोग इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दोनों साइड पे जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और स्क्वायर रूट ऑफ 3x इज इक्वल्स टू -1। ये साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि x की हमारी एक ही वैल्यू है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, इसमें दो वैल्यूज भी आ जाती हैं x की। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x की -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वो x की वैल्यू है हम लोगों ने इधर पुट कर देनी है। जब आप क्वेश्चन करेंगे इसको आप बेशक इक्वेशन 1 कह दें, हम लोग इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। ओके, तो जब मैं पुट करूंगा तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू x है ना, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू x की वैल्यू लगाएंगे -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास आ जाएगी। ओके, उसके बाद हम लोग यहां से निकालेंगे रेफरेंस एंगल। प्रीवियस क्वेश्चन में बिल्कुल अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, आगे सारे इसके वो स्टेप हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिएगा, तब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे। अब हमने निकालना है रेफरेंस एंगल, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, माइनस को आप लोगों ने यहाँ पर नहीं देखना होता। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 हमारे पास क्या होता है, हम लोग कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है ना, 1 डिवाइड्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हमारे पास आया है 30, जो कि हमारे पास आई थिंक होता है पाई बाई 6। जी बिल्कुल, वो हमारे पास होता है पाई बाई 6। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास जो हमने फाइंड करना था वो आ चुका है पाई बाई 6। ओके, यहां से मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं, आगे हम इस क्वेश्चन को ऐसे चलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने जो मेन चीज करनी है, हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है। अब हम लोगों ने इसके अंदर चेक करना है कि tan थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, वो कहां पर नेगेटिव होता है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें वहां तो ऑल पॉजिटिव है,
यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर tan पॉजिटिव है और यहाँ पर cos पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर tan पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, इन दोनों में tan नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर साइन और cos पॉजिटिव है। तो हम लोग कह सकते हैं कि tan इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो अब हम लोगों ने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्व कर देना है। ओके, तो अब हम इसको सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। पाई ये लिख दिया माइनस रेफरेंस एंगल, ये हमने रेफरेंस एंगल निकाला है पाई माइनस पाई बाय 6। और जब हम यहाँ पर एलसीएम लें 6 एलसीएम आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, और ये हमारे पास बन जाता है थीटा इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6। ये हमने बात कर ली सेकंड क्वाड्रेंट की। अब हमने बात करनी है फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमने क्या फाइंड किया है, पाई बाय 6। ये चीज आ गई हमारे पास, और 6 आ गया 12 पाई माइनस पाई, और ये बन जाता है 11 पाई ओवर 6। ये दो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली थी जो कि हमने निकाल ली है, और इसको हम लोग अब आगे सॉल्यूशन सेट में भी बनाकर लिख सकते हैं, यानी कि 5 पाई बाय 6 एंड अनदर वन इज 11 पाई बाय 6, और यही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये करना है इन क्वेश्चंस में। अगर हम लोग क्वेश्चन देखें जो इसके आगे 3 to 8 पार्ट है, वो सब में ये सेम प्रोसेस हो रहा है। मैं कराता हूँ आपको फर्दर क्वेश्चंस। एक दफा फिर मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आप लोगों ने लेट करना होता है x, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आप लोगों ने किस चीज को x लेट करना है। ओके, जब वो आप लेट कर लेते हैं उसके बाद आपके पास एक वैल्यू बन जाती है x की, वो जो भी है tan है, sin है या cos है, व्हाटएवर। ओके, वहां से आपने रेफरेंस एंगल निकाल के क्वाड्रेंट चेक करके ये चीज लगा के आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ आएगा, और मैं समझता हूँ अगर एक क्वेश्चन हो जाए तो बाकी क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती, खुद करने होते हैं प्रैक्टिस से। आप मैं वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कीजिएगा क्वेश्चंस को। अच्छा, आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। वेल, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को सीकेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें से हम tan को निकाल देंगे, और हम लोगों ने चैप्टर 9 में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी tan स्क्वायर थीटा की, वो हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। हम लोगों ने वो वैल्यू लगा दी, माइनस सीकेंट थीटा हम लोग ऐसे लिख देंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया। अब हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा, सॉरी माइनस सीकेंट थीटा नहीं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ये -1 और ये -1 जब प्लस होंगे तो -2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम लोग सेकंड को x लेट कर लेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लेट किया था, किसी tan को लेट किया था। ओके, तो जब हम इसको x लेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, बल्कि मैं इसको लिख भी देता हूं, लेट सेकंड थीटा इज इक्वल्स टू x। ओके, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अब यहाँ पर इसके फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लेंगे, जो भी कोई मेथड हम करना चाहते हैं। इस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम इसको फैक्टर्स बना लेते हैं, -2x प्लस x, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे -2 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइजेशन की है स्टेप में मैंने। यहाँ पे x कॉमन है तो वहाँ पे बन जाएगा x -2, और प्लस 1 कॉमन है, यहाँ पे भी बन जाएगा x -2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी x इक्वल्स टू -1 और एक आ जाएगी x इक्वल्स टू 2। ये दो वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किया है। ओके, ये हमारे पास दो x की वैल्यूज आ गई। पहले हमारे पास एक x की वैल्यू आई थी, वो हम लोगों ने जो है इस इक्वेशन में पुट की थी, जो बना के रखी हुई थी ऊपर, तो हो गया था। लेकिन अब की बार हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस में पुट करना है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेंट्स भी ज्यादा हो जाएंगे। खैर, हम लोग चेक करते हैं अब हमने क्या करना है। तो -1 को हमने इसमें पुट करना है, 2 को भी हम लोग ने इसमें पुट करना है। तो मैं इस पूरे स्टेप को एक ही बार इकट्ठा करता हूं, कुछ इस तरह। थोड़ा और से देखिएगा स्टेप को।
है वही, बस थोड़ा सा अब वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू -1 और एक हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो अब एक और हम लोग यहाँ पर छोटा सा काम कर लेते हैं, हम इस सीकेंट को कॉज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पर समझने में आसानी हो। ओके, तो जब इनवर्स हमने निकालना होगा तो वहां पर भी हमें आसानी होगी। तो सीकेंट को अगर हमने कॉस लिखना होता है तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1 ही आएगा, क्योंकि ये -1 में 1 बनता है, हम लोग उसको वही लिख देंगे। और ये जो है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1/2, क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ये 2/1 था, हमने इसको 1/2 बना दिया। ओके, अब हम लोग यहाँ से दोनों रेफरेंस एंगल निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो रेफरेंस एंगल है। ओके, तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ 1 एंड थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ 1/2। अब हम दोनों के रेफरेंस एंगल निकालेंगे तो cos इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है वो हमें सिर्फ बता सकता है कैलकुलेटर, वो हमारे पास होता है 0। एक चीज हमारे पास रेफरेंस एंगल आ गया 0, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, और जो cos इनवर्स ऑफ 1/2 है, cos इनवर्स ऑफ 1/2 वो हमारे पास आता है 60, जो कि हमारे पास आई थिंक होता है π/3 और 180/3 होता है, बिल्कुल π/3। एक हमारे पास 0 आ गया है और एक हमारे पास आ गया है π/3। ओके, अब हम लोगों ने चेक करना है कि ये वाला जो है हमारे पास, इसको मैंने cos में कन्वर्ट कर दिया था, ये कहां पे लाई कर रहा है और ये कहां पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये माइनस है और cos नेगेटिव कहां पर होता है, cos नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इसको तो हम लोग चेक करेंगे, इस जो चीज है इसको थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में भी चेक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। और इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर था cos पॉजिटिव था, तो cos पॉजिटिव कहां होता है वो हम लोगों ने चेक करना है। वो हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको 1th में और 4th क्वाड्रेंट में हम लोग चेक करेंगे। ये जो मैंने भी चीज स्टेटमेंट तेज तेज बोली है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत इजी वे में और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन की थी। छोटी सी वीडियो आप उसको जरूर देखिएगा, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोगों ने चेक करना है इसको थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको 1 और 4th क्वाड्रेंट में चेक करना है। ओके, तो अभी हम लोग इसको चेक करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले जब हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल। ओके, पाई प्लस रेफरेंस एंगल हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई। और जब हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल है, वो भी हमारा थीटा इज इक्वल टू पाई आ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस एंगल 0 है तो हमें जस्ट पाई लिख देना है। ओके, और उसके बाद हम लोग आते हैं इस साइड पे, इसको हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल हमारे पास आ जाता है। ये थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल है, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, वो है π/3 आ गया। और जो उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर 2π माइनस रेफरेंस एंगल होता है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 2π माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारा यहाँ पर क्या है, π/3। जब हम लोग लेंगे एलसीएम तो ऊपर बन जाएगा 6π माइनस पाई और ये बन जाता है हमारे पास 5π/3। और अब हम लोग इसको एंड पे सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, क्योंकि पाई हमारे पास ये 2 बार वैल्यू आ गई है, हम इसको एक दफा लिखेंगे, पाई आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आई है π/3 एंड द अदर वन इज 5π/3 और यही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई क्या करना होता है। सबसे पहले लेट करना होता है, उसके बाद आप लोगों ने उसको अलग कर लेना होता है। हम कोई tan बना लिया या cos जो भी है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। वहां से रेफरेंस एंगल निकालना है, चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, 6 की, 7 की और 8 की, सेम ये स्टेप है। तो यहाँ से मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करा दूं, यहां से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ। 6 इजी है, 5 करा देता हूँ। 5 इजी है लेकिन थोड़ा सा उसमें स्टेप चेंज है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराने लगा हूँ। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें क्या कहा है। वेल, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है 2 sin थीटा प्लस cos के थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। ओके,
तो सबसे पहले जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास tan और सीकेंट था, तो हमने पूरी इक्वेशन को सीकेंट का बना लिया था। इस तरह यहाँ पर हमारे पास साइन और कॉस है, या तो हम पूरी इक्वेशन को साइन बना लेंगे या पूरी इक्वेशन को कॉस बना लेंगे, ये हमारी मर्जी है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, वो हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 sin थीटा एज इट इज प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोगों ने एक वैल्यू लगानी है, वो हमारे पास कुछ इस तरह, हमारे पास आइडेंटिटी होती थी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहां से हमें sin की वैल्यू चाहिए, सॉरी cos की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास आ जाता था cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग वो लगा देंगे, ये वाली वैल्यू cos स्क्वायर थीटा की जगह पे वो हम लोग लगाएंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाता है 2 sin थीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये चीज आ गई आपस में कैंसिल, तो ये चीज हमारे पास बन जाती है 2 sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर हमारे पास sin थीटा कॉमन है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इसमें हम लोग लेट नहीं करेंगे, करना होता है लेकिन जरूरत नहीं है करने की, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर sin थीटा इज इक्वल टू 0 और ये भी 0 के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में sin थीटा की दो वैल्यूज बन जाएगी, यानी थीटा की दो वैल्यूज होंगी, वो मैं अलग-अलग जगह पर लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो आ गया है ना sin थीटा इज इक्वल टू 0, समझ आ रही है, sin थीटा इज इक्वल टू 0, और ये चीज हमारे पास आ रही है 2 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 0 आ जाता है एक चीज, और यहाँ पर दूसरा जो है वो हमारे पास बन जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 2, sin थीटा तो ले गया, और थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2। ओके, अब हम लोगों ने sin इनवर्स ऑफ 0 भी चेक करना है, sin इनवर्स ऑफ 2 भी चेक करना है, दो रेफरेंस एंगल आएंगे हमारे पास। तो sin इनवर्स ऑफ 0 तो हमारे पास होता है 0, ये तो बहुत इजी काम हो गया हमारे पास, ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आ गया 0, और sin इनवर्स ऑफ 2 की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास अनडिफाइन होता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ओके, तो अनडिफाइंड भी होता है, आउट ऑफ रेंज होता है, इसको अनडिफाइंड लिख दिया, आउट ऑफ रेंज लिख के एक ही बात है। ओके, तो अब हम लोगों ने इस चीज को चेक नहीं करना, इसको हम लोगों ने यहीं पर रोक देना है। ओके, स्टार्ट हम लोगों ने यहां से करना है, थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि रेफरेंस एंगल हमारा आ गया है 0, और ऊपर जो वैल्यू थी वो हमारे पास 0 थी और वो पॉजिटिव थी। ओके, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू हमारी किस जगह पर लाई कर रही है। तो साइन कहां पर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ओके, तो बाकी दो में नेगेटिव होता है, वहां पे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, सबसे पहले ये मैं साथ देख देता हूं कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल होता है, रेफरेंस एंगल ही 0 है हमारा, तो वो तो हो गया हमारा 0। और उसके बाद अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट को चेक करें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास पाई आ जाएगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा आंसर का वो होगा 0 एंड पाई, और ये हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि वो 2 था, 2 पे आप बेशक कैलकुलेटर पे चेक कर ले, एरर आ जाता है, उसको आगे करने की जरूरत नहीं है। और 0 जो था हमारा रेफरेंस एंगल है, वो इजीली हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की, और वो क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, इस तरह आगे से क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम हो जाएगा, तो इसको भी आई थिंक कराने की जरूरत नहीं है, ये एक किस्म का क्वेश्चन आपका सॉल्व है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, उसने साथ हमें एक हिंट भी दे दिया है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसमें हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं उसने हमें क्या कहा है। सेम उस जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये लेंथी हुआ है और थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अगर आप बुक को ओपन करें और देखें तो उसने मेरे साथ एक हिंट दे दिया है, और वो हिंट में कहता है कि डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि हर चीज को हम लोगों ने sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है, बोथ साइड पे, यानी कि डिवाइड कर देना है। ओके,
तो अब हम लोग सबको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 तो ऐसे ही आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज क्लियर होगी आपको। -3 साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखी ना लेकिन क्योंकि वो 0 हो जाना है, खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखें हमारे पास जो चीज बनेगी ये हमारे पास बन जाता है 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे ही आ गया, एक साइन से कैंसिल, तो ये बन जाता है हमारे पास कॉस ओवर साइन और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। -3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होगी और छोटी होगी है। अब आगे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए ये जो कॉट है इसको हम लोग x लेट कर लेते हैं। ओके, तो लेट x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ओके, अब हम लोग इस इक्वेशन में जब x लगाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। वेल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जब x में कन्वर्ट होगी, अब हम लोग ने आगे इसकी जो है x की वैल्यूज हैं वो निकालनी है। इसके अंदर अब हम लोग फैक्टराइजेशन तो कर नहीं सकते, तो इसके अंदर अब हम लोग यूज करेंगे वो क्या कहते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या कहता है x, उससे पहले एक और चीज दे देता हूँ, a इज इक्वल्स टू 3 है यहाँ पर हमारे पास, b इज इक्वल्स टू है हमारे पास -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है एंड c इज इक्वल्स टू हमारे पास है -3। ओके, ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, तो वो हमारे पास होता था x इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, ये चीज आ गई। इसके अंदर आप हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस b स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 और ये हमारे पास बन जाएगा 3। तो ये हम लोग डायरेक्ट से, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, डायरेक्ट इसको ऐसे कर देते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू c की वैल्यू हमारे पास है -3 और a की वैल्यू है हमारे पास 3 और डिवाइड हमारे पास है 2a 2 इंटू 3। ये चीज आ गई। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जो जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग लिख चुके हैं, जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल्स टू आ जाता है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, और जब हम लोग इस पूरी चीज को सॉल्व अगर करें तो ये हमारे पास बन जाता है 4 और 3 और बन गया 12 और जब इनको माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाता है, इसको मैंने कैलकुलेटर पे किया था, अगर मैं करने लग जाऊं तो काफी बहुत सारे स्टेप है, तो ये हमारे पास आई थिंक बनता है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, और डिवाइड्स हमारे पास बन जाता है 6। ये वाला स्टेप मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ये वाला आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। और x इज इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगा दो वैल्यूज, एक प्लस है एक माइनस में है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज दो वैल्यूज में कन्वर्ट हो रही हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 और 6, और एक हमारे पास बन रही है x इज इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक प्लस में है एक माइनस में है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3/6। ओके, इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/6 और ये हमारे पास बन जाएगा 2 1 2 2 3 6, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको हम दो बार लिखेंगे तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा। इसको भी आप और से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। मैं स्टेप को भी डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और दूसरी जो हमारे पास x की वैल्यू आती है वो होती है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास वो चीज बन जाती है। ओके, तो ये चीज हमारे पास वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक वैल्यू हमारे पास आ गई है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व से पहले एक छोटा सा और मैं कहता हूँ स्टेप कर लेते हैं, वो ये है कि x इज इक्वल टू हम लोगों ने cot थीटा लिखा हुआ था, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है।
हम लोग इसको tan में कन्वर्ट कर देना चाहिए, हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग x की वैल्यूज लगाने लगे हैं। दो हमारे पास x की वैल्यू है, हम लोगों ने x cot थीटा का हुआ था ना, तो वो भी लिख देते हैं। बहुत गिचमिच होगी, आप वीडियो को पॉज करके एक दफा जरूर देखिएगा। अच्छा, x था हमारे पास cot थीटा, तो cot थीटा x, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और दूसरी जो है हमारे पास cot थीटा आ जाता है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अभी आई थिंक अजान हो रही है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, अच्छा तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने इसको कर लिया था अजान से पहले, cot थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड cot थीटा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो जब हम लोग यहाँ थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा, और जो दूसरा है हमारे पास थीटा cot इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो ये वैल्यू जो है मैंने अभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर ली थी अजान के दौरान, तो ये हमारे पास एक बन जाती है π/6 एंड द अदर वन इज हमारे पास बनी थी थीटा π/3। ओके, तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई थीटा की, एक दो मतलब हमारे पास रेफरेंस एंगल्स आ गए, एक π/3 एंड द अदर वन इज π/6। ओके, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इनको हम लोगों ने किस किस क्वाड्रेंट में चेक करना है। ओके, तो अगर हम लोग देखें इसको, थीटा cot है हमारे पास पॉजिटिव था, यानी कि ये tan है किस्म का, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है और फर्स्ट में पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास लाई कर रही है फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास नेगेटिव थी, तो tan नेगेटिव हमारे पास होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो इसको हम लोग चेक करेंगे सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो अब हम लोग आते हैं आगे इसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो अब आप देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ये, लेकिन बहुत इजी आपको समझ इंशाल्लाह आ गया होगा। ओके, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा डायरेक्ट रेफरेंस एंगल होता है, वो तो हमारे पास आ गया है π/6। ये बात हो रही थी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो थीटा हमारे पास होता है π माइनस रेफरेंस एंगल, ये वाला। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास यहाँ पर π/6 है, तो आ जाएगा यहाँ पे π/6, तो और ये बन जाएगा 6 और ऊपर बन जाएगा 6 π और ये हमारे पास बन जाएगा 5π/6, ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद हम लोगों ने अब चेक करना है इसको, ओ सॉरी एक मैंने मिस्टेक छोटी सी कर दी है, इसको मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करना था, सेकंड में करने लगा हूं। तो जब हम इसको थर्ड में करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 7π/6। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हमने चेक करना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे तो वो हमारे पास होता है थीटा π माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास इधर π/3 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 और 3π - ये बन जाता है हमारे पास 2π/3। एंड द लास्ट फोर्थ कॉर्नर में जब हम लोग चेक करेंगे तो ये हमारे पास होता है 2π माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल चूंकि हमारे पास π/3 है, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 6π और ये बन जाएगा π, और ठीक कर रहा हूं मैं 6π - π, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5π/3। और जब हम लोग इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, एक ये वैल्यू, एक ये, फिर ये बग तरतीब से 1 2 3 4 जैसे मर्जी लेते हैं, इशू नहीं है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, तो घबराना नहीं है, जस्ट सिंपल से आप लोगों ने साइंस के पे डिवाइड करना है, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट को लेट कर लेना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसमें मैं समझता हूँ इजी होता है यूज करना उसको, ठीक है। तो उसके बाद आगे इस तरह आपको पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में है। और हाँ, क्वाड्रेंट्स को अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं और इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझा भी दिया है, ठीक है। तो अगर आपने वो देखी हुई होगी तो ये एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, और अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो इसके अंदर 4 साइंस के थीटा -8 cos थीटा +1 = 0 है। तो सिंपल सा काम है, या तो आप पूरी इक्वेशन को साइन में कर लें या पूरी को cos में कर लें। तो मैं आपको कहूंगा कि इस पूरी इक्वेशन को cos में कन्वर्ट कर लें, सिंपलीफाई करें, लेट करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर जो है 6 और 4 और 4, 5 और 8 को देखें तो आपको एक जैसे फील होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने की बुक का लिंक भी दे दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन को जरूर खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे
उस टाइम तक आपसे ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड अप टू सो ऑन जितने भी डिस्कस हो चुके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब रखिए कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।